महात्मा बोले अच्छा मेरा नहीं है, ठीक है ले लो। तुम कहते हो है, तो मैं इतना कठोर हृदय तो नहीं हो सकता हूं ना। तुमने तो छोड़ दिया बच्चे को मरने के लिए, और उस मां ने छोड़ दिया जिसने जन्म दिया है। मैं नहीं छोड़ सकता हूं, इसलिए मैंने रख लिया। तुम कहते हो कि नहीं ये तो उसका है, तो ले लो। ये तो बहुत बड़ी बात थी। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे ऑफिस में छोटी छोटी बातें होती हैं और उनको भी तुम दिल पे लगाते हो। उसने मेरे लिए ये कहा, कैसे कहा? क्या तुम उस समय धैर्य पूर्वक सहन कर पाते हो कि जो सत्य है वो ईश्वर जानते हैं, जो सत्य है वो मैं जानता हूं, तो दूसरे क्या कहते हैं मुझे इससे क्या लेन देन? नहीं, उस समय तुम्हें कुछ याद नहीं होता। मेरे नाम का नुकसान हुआ, मेरी बदनामी हुई, मेरी बदनामी हुई। तो जब तक ये मैं पना देह मन बुद्धि से जुड़ा है, तब तक तुम अपने इस मैं को ऊंचा उठाने के लिए और जरूरत पड़े अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को तुम गलत साबित करो तो तुम वो भी कर दोगे। और ख्याल रहे, तुम तुम्हारे साक्षी खुद हो और तुम खुद जानते हो तुम्हारे जीवन में ऐसी कितनी ही बार परिस्थितियां आई कि जब तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई मिथ्या आरोप किया, या कहो तुमसे गलती हुई और किसी ने कहा कि तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम दोनों ही स्थितियों में स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हो, तुम लड़ मरते हो। तब जो संतुष्ट है हर हालत में, जो विक्षिप्त नहीं होता, जो विक्षिप्त नहीं होता, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसका अटल निश्चय बना है कि मैं मेरे जीवन को सत्य पथ पर चला रहा हूं, जैसा बन पड़ता है अपने जीवन में साधनों को ला रहा हूं, सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा निश्चय करते हुए मैं अपने जीवन को साधना और सेवा से भर रहा हूं। अब इसके बाद कोई क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है? और कोई तो कोई है ही नहीं, इस हर कोई में मेरा ही तो गोविंद है। कह रहे हैं, कह रहे हैं। सुना सुनाया ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर वो तुम्हारे हृदय अंगम नहीं हुआ। और अगर यह ज्ञान तुम्हारे हृदय अंगम हुआ हो तो याद रहे, तुम्हारे इस सुने हुए ज्ञान का एक्सपेरिमेंट, उसका परीक्षण तुम्हारे रोजमर्रा के व्यवहार में होता है। और तुम अच्छी बातें लिखना जानते हो, तुम अच्छी बातें बोलना भी जानते हो, पर अच्छी बातें करना नहीं जानते हो। जहां करने की बारी आती है तो मन में द्वेष, जब करने की बारी आती है तो मन में बदले की भावना, जब करने की बारी आती है तो करते नहीं हो, बस सिर्फ मन में गुस्सा रखते हो, गुस्सा। भगवान ने कहा जो क्षमावान नहीं है, यहां तो कुछ कहा नहीं किसी ने, अगर कहा भी तो जुबान हिलाई। अहिंसक बुद्ध का एक भिक्षु था जो पहले एक हत्यारा था, अंगुलीमाल नाम था। अहिंसक को भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ अहिंसक, अब तुम तैयार हो, अब धर्म के प्रचार के लिए तुम जाओ, और मैं तुम्हें उसी गांव में भेजना चाहता हूं जिस गांव में अधिकतर लोग तेरे हाथों ही कत्ल हुए, वहीं जाओ। अहिंसक ने कहा बुद्धदेव मैं निश्चय ही वहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा पर पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, तुम गांव में जाओ और गांव के लोग तुम्हें पहचान करके गालियां निकालें तो तुम क्या करोगे? अहिंसक ने कहा अगर वो मुझे गालियां देते हैं तो मैं यही सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मुझे मार नहीं रहे।
मेरे कर्म तो कैसे थे, मैंने इनके घर के प्राणियों को मारा है और ये तो सिर्फ गाली ही दे रहे हैं। बुद्ध ने कहा, और अगर वो तुम्हें लठ डंडे से पीटें, मारें, घसीटें, तब तुम क्या करोगे? अहिंसक कहते हैं कि गुरुदेव, अगर वह लोग मुझे लाठियों पत्थरों से मारेंगे तो मैं सोचूंगा कि कितने दयावान हैं, शरीर को ही तो मार रहे हैं, जान से तो नहीं मारा अभी भी, कितने दयावान हैं। बुद्ध ने कहा, मेरा अंतिम और तीसरा प्रश्न है, अगर वो गांव के लोग तुम्हें जान से मार दें तब तुम्हारा चित्त क्या सोचेगा? अहिंसक ने कहा, हे बुद्धदेव, अगर वो मुझे जान से मार देंगे तो मैं उनके प्रति अनुग्रहित होऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि आपका भिक्षु रहते हुए, साधना करते हुए ये शरीर मर रहा है, जिंदा रहता तो जीवित रहते रहते किसी पूर्व के संस्कार जागृत हो जाते और मैं फिर से कठोर और क्रूर हो जाता, जाने मेरे से क्या क्या और भूल और क्या क्या गलतियां हो जाती, तो मैं अनुग्रहित होऊंगा कि मुझे संभावित उन सभी कुकृत्यों और गलतियों को करने से बचा लिया। जिंदा रहता तो कह नहीं सकते हैं ना, क्या क्या भूल मुझसे हो जाती, क्या क्या गलतियां मैं करता, तो शरीर ही गया, शरीर ने तो जाना ही था, शरीर गया तो शरीर के जाने पर मुझे क्या शोक और क्या दुख होगा। उल्टे मैं आपका स्मरण करते हुए, क्योंकि अभी अभी इस मार्ग पे चला हूं और अभी मेरा वैराग्य बड़ा जवान है, अभी मेरा विवेक बहुत ताजा है, अभी मेरा निश्चय आपके प्रति और आपके दिए उपदेशों के प्रति इतना दृढ़ है, मैं उनके लिए धन्यवादी होऊंगा कि उन्होंने मुझे किसी भी गलती के करने से ही बचा लिया। बुद्ध ने कहा, जाओ, यही देखना था मुझे, तुम्हारी मनोस्थिति क्या रहेगी। तो हाइपोथेटिकली उन्होंने कई स्थितियां रखी भी और अहिंसक ने उनके बड़े प्यारे उत्तर भी दिए। कहते हैं कि उस गांव तक पहुंचने के रास्ते में और बहुत से गांव आए और अहिंसक सब गांव में भिक्षा करते हुए कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 6 दिन रुकते गए। जहां बैठते लोग बुद्ध का भिक्षु जान उनके पास सत्संग को आते, अहिंसक सत्संग करते, सबको वो क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम और ध्यान के सूत्रों को देते जाते। और जब तक वो इस गांव में पहुंचे, हुआ कुछ वैसा ही जैसा बुद्ध ने कहा। जल्दी ही वो पहचान लिए गए कि ये तो अंगुलीमाल है। लोग इकट्ठे हो आए, पत्थरों लाठियों से मारने लगे, इतना मारा कि अपनी तरफ से उन्हें मृत समझ के छोड़ा, लगा कि मर गया है तभी छोड़ा। और कहते पीछे पीछे ही बुद्ध भी वहां पधारे। इस बात का ज्ञान किसी को भी न था, खुद अंगुलीमाल को भी नहीं था, अहिंसक को भी नहीं था कि बुद्ध उसके पीछे पीछे ही चले आ रहे थे। और लहू में लथपथ अहिंसक का सर अपनी गोद में लेकर बुद्ध पूछते हैं, कहो अब चित्त की स्थिति कैसी है? आने से पहले तो बातें हो रही थी ना, काल्पनिक स्थितियां दी जा रही थी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का एनालिसिस कराया जा रहा था, और यहां तो अहिंसक के साथ सब कुछ हो गया। बुद्ध पूछते हैं चित्त की हालत क्या है? अहिंसक कहते हैं, बुद्ध देव मेरा चित्त शांत है। अरे करुणशील बुद्ध, इन अंतिम श्वासों को मैं आपके चरणों में छोड़ रहा हूं। अब मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली जानता हूं। मैं यह मृत्यु मुझे रास आ रही है। शरीर की पीड़ा, शरीर के जख्म, जिन्होंने मारा उनके प्रति कोई द्वेष, कोई क्रोध मुझे नहीं है कि उनकी ही कृपा से आप पहले से ही शायद जानते थे, तभी तो इस क्षण मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। ये भी तो हो सकता था कि मैं अकेले ही अपनी पीड़ा को सहते सहते मरता, और यहाँ आपकी गोदी में, आपके समक्ष
यह प्राण छूट रहे हैं, मेरा चित्त परम विश्राम में। इसे कहते हैं क्षमावान होना, दयाशील होना, करुणशील होना, स्वार्थ न होना, मैत्रीपूर्ण, सबके लिए, सर्वभूत हिते रता, सबके लिए मन में मैत्री है, किसी के लिए मन में द्वेष नहीं है, किसी के लिए मन में क्रोध नहीं है, किसी के लिए मन में मैल नहीं है। जिन्होंने सताया है, जिन्होंने पीड़ित किया है, जिन्होंने दुख दिया है, उनके लिए भी नहीं। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर मद्भक्ता समे प्रिय। मुझे सर्व प्रिय वही है जो इस प्रकार अपना सर्वस्व मेरे ही अर्पित कर देता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर, अर्थात जिस काम के लिए आया है उसको पूरा कर लिया है, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ, वह सर्व आरंभों का त्याग कर मेरा भक्त मुझको सदैव प्रिय होता है। आकांक्षा से रहित, माइनस एक्सपेक्टेशन। What tortures you? Your expectations. What gives you suffering? Your expectations. ऐसा हो, तुमने दिमाग में एक प्लान बना लिया, ऐसा ही होना चाहिए, तुमने एक स्वप्न मन में खड़ा कर लिया और वो पूरा नहीं हुआ, तुम दुखी। भक्त कौन है? आकांक्षा रहित। भक्त कौन है? जिसमें शुचि है। शुचि अर्थ बाहर से भीतर से शुद्धता है। बाहर से शुद्धता, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनने, ये बाहर की शौच होती है। अंतर की शुद्धता, मन को मैला ना होने देना। मन की मैल क्या है? राग द्वेष। तो भीतर और बाहर से शुद्धता रखे। और दक्ष है। दक्ष किसको कहेंगे? होशियार, चतुर। मतलब जो आदमी बहुत सारे पैसे कमा ले, तुम कहते हो बड़ा होशियार है। जो आदमी बड़ा फेमस हो जाए, तुम कहते हो बड़ा होशियार है। जो आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, पॉलिटिशियन हो जाए, तुम कहते हो बड़ा होशियार है। अपने काम में लाजवाब इंसान। कुछ नहीं था, इतना बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर दिया, कितना होशियार है। श्री कृष्ण कह रहे हैं इस होशियारी को होशियारी नहीं कहते। दक्षता किसको कहते हैं? जो करने आए हैं इस मानव जन्म में, अगर आपने वह काम कर लिया तो तुम दक्ष हो, तो तुम होशियार हो। फैक्ट्री खड़ी कर ली, मिल बना ली, नाम बना लिया, ट्रेजर खड़े कर लिए, दौलत कर ली, देश का प्रधानमंत्री हो गया, इंटरनेशनली फेम्ड स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटी हो गया, तुम कहोगे बड़े होशियार। कृष्ण कहते हैं ये नाम, ये धाम, ये यश सब बदलने वाला। और बदलने वाली चीजों को प्राप्त करके जो अभिमान कर रहा है वो तो मूर्ख है। छोटे बच्चे पानी के बुलबुले बनाते हैं, पाइप रखते हैं, पानी भरते हैं उसमें, साबुन वाला पानी, और जब उसको फुलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं। और बच्चे आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं, मेरा बुलबुला देख कितना बड़ा, तेरा कितना छोटा। बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, कागज की बनी पतंगे उड़ाते हैं, कहते देख मेरी सबसे ऊंची। तुम कहते हो बच्चे हैं, बताओ क्या पतंगों में खेल रहे हैं?
अभी वो दिखा रहा है, देख सबसे ऊंची, इतने में डोर कट गई। छोटा था तो पतंगे उड़ाता था, ऊंची पतंगे दूसरों को दिखाता था। बड़ा हुआ तो अपनी ऊंची बिल्डिंग सबको दिखाता, देख ये मेरी बिल्डिंग, देख वो जो खड़ी है ना रोल्स रॉयस मेरी है, देख ये जो सामने लगी ना मैबैच 4.5 करोड़ की शायद गाड़ी है, वो मेरी है। भारत में अब नए नए अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। अब कारें रोल्स रॉयस और मेबैक तो बड़ी छोटी बात रहेगी, देख मेरा जेट। जो पतंग दिखा रहा है ये मेरी पतंग है, उस पतंग दिखाने वाले और बड़े बिल्डिंग और बड़े जेट दिखाने वाले में अंतर बताइए क्या है? अनुपात का? उसे हम दक्ष नहीं कह सकते। माएं कहती है मेरा पुत्र कितना होशियार है, देखो इसने फैक्ट्री बना ली अपनी, दक्ष है। और श्री कृष्ण दक्ष किसको कहते हैं? वो कहते जो काम करने आए हैं उस काम को कर लिया, अपने अंतर बैठे उस गुप्त को प्रकट कर लिया, ये सबसे ज्यादा होशियार। दक्ष हो जो, उदासीन है जो, माने पक्षपात रहित है जो, पक्षपात रहित है जो। एक बहुत प्यारा ग्रंथ है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, ग्रंथ का नाम ही है ये, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। ये अनुभव का प्रकाश है, पर किसके लिए? जो पक्षपात छोड़ दे। When you are not partial, when you are absolutely impartial, only then this divine experience will arise in you. गतव्यथः, दुखों से जो छूट गया निश्चित ही छूट जाएगा। जब आकांक्षा कोई नहीं, जब पक्षपात कोई नहीं, तो ऐसे आदमी को दुख किस बात का होगा? मेरी प्लानिंग कोई ना हो अपने जीवन के लिए, और मुझे मेरे देह मन बुद्धि से भी कोई लगाव ना हो, और मैं अपने आप को बस छोड़ दूं ईश्वर के हाथ में, मैं बस छोड़ देता हूं अपने आप को प्रभु के हाथ में, और नित्य कर्मों में, सात्विक कर्मों में अहंकार ममता रहित स्वार्थ रहित होकर जीवन के समस्त कर्मों को करता हूं मैं, मुझे क्यों दुख होगा? तुम्हें क्यों दुख होता है? जब तुम कुछ सोचते हो वो पूरा ना हो, जब तुम पार्शल हो जाते हो, पक्ष ले लेते हो, जब तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा भक्त कौन है? सर्वा आरंभ परित्यागी, अपने मन में विचारों को आरंभ ही नहीं होने देता। देखो पहले उठेगा विचार, फिर होगा कर्म, और विचार जब उठेंगे तो इन विचारों के साथ छाया आएगी कि मैं सफल भी हो जाऊं। छोटे बच्चे इम्तिहान में जाने से पूर्व मंदिर में प्रार्थना करते हैं, भगवान अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आए। और कभी कभी अच्छे नंबरों की चाह ही उन्हें इतना टेंस कर देती है कि एग्जामिनेशन में हॉल में पहुंचते ही उनको सब कुछ भूल जाता है। उसको बस दिख रहा होता है कि बाप गुस्से हो जाएगा, माँ गुस्से हो जाएगी, क्योंकि माँ बाप का नाक कट जाता है ना कि पड़ोसी के बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए, तेरे नंबर कम क्यों आए, इज्जत कम हो जाती।
Too much agitated mind, and when you are expecting too much, you cannot perform correctly. When you get anxious, you cannot perform correctly. बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के लिए या न्यूज़पेपर कटिंग्स रीड करने के लिए बुलाया जाता है कि चलो तुम ये पढ़ो, या किसी क्लब की मीटिंग है या किसी सोशल गैदरिंग में कहा जाता है जी अच्छा आप स्टेज पे जाके कहिए, तो अक्सर को लोग कहते मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं बोल सकता, और जबरदस्ती कोई धकेल दे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर जाते ही दे फ्रोजन, दे कांट स्पीक, और मंच से उतरते ही उन्हें सब कुछ याद भी आ जाता है कि क्या बोलना था, और मंच पर चले जाते हैं तो अजीब से या तो अंट शंट बोल रहे हैं बेतरतीब, और या बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल पाते। स्टेज फ्राइट, फियर ऑफ स्टेज, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक क्यों आता है? मुझे अपनी धाक जमानी है, मुझे लोगों को प्रभावित करना है, ऐसी धारणा, ऐसी सोच जब आपके दिल में आ जाती है तो ये ही आपको इतना उत्तेजित कर देती है कि आप ठीक से नहीं कर पाते। देखिए, जब आप सहजता से कुछ करें और भगवान अर्पित करते हुए करें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, ये गहरा हो भाव, और निंदा क्या और स्तुति क्या, इसकी कोई कामना या डर ना हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक मैं सुझाव देती हूं, जो काम तुमने आज तक कभी ना किया हो, कुछ भी हो सकता है वो, जिसको तुमने इसलिए नहीं किया है कि तुम असफल हो जाओगे, वो सब काम करो, करके देखो उसको। मेरी मैं आड़े आ जाती है, इसलिए हम बहुत सी चीजों को कर नहीं पाते। होगा नहीं मुझसे, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं क्या है? कुछ नहीं, तो फिर कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डू इट, then things happen through you, then you don't even have to think about that. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक जगह में लेक्चर देकर के बाहर निकले, कहते उनके मित्र ने उन्हें बहुत मुबारक दी कि आप क्या बढ़िया बोले, कितना खूबसूरत बोले, आपके विचार बहुत प्रभावित करके गए। पर बर्नार्ड शॉ बहुत लो मूड में है। मित्र ने कहा क्या बात, पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा रहा था, इतनी आपकी तारीफ हुई और आप ऐसे उदास क्यों? बर्नार्ड शॉ कहता असल में जो स्पीच मैंने दिमाग में तैयार की थी वो तो मैंने बोली नहीं, और जो मैंने बोला है वो मैंने तैयार नहीं किया था। तो मैं तो अपने मन को देख रहा हूं कि जो मैं करने गया था वो तो मैंने किया नहीं, मैं तो कुछ और ही करके आ गया हूं। लोगों ने तालियां बजाई, वेल पीपल डोंट हैव टू शार्प ब्रेन्स। लोग इतने अक्लमंद नहीं, तो उनकी तालियों, उनकी वाहवाही को मैं क्या मोल दूं? मुझे तो ये पता है कि जो कुछ मैंने सोचा था बोलूंगा वो तो मैं बोला ही नहीं हूं, और मैं देख रहा हूं कि मेरा मन किसी और डगर में है और मेरा दिमाग किसी और डगर में है, और दोनों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं, और ये तो अच्छी बात नहीं है। जॉर्ज एक बहुत चिंतनशील व्यक्ति है। मूड आदमी को तो सिर्फ ताड़ियां सुनाई पड़ेंगी और तो कुछ भी नहीं। कितनी तालियां बजी उसे बस ये सुनाई पड़ेगा, उसको क्या करना था उसको ये याद भी नहीं रहेगा। सर्व आरंभों का त्यागी
सर्व आरंभ त्यागी का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में कोई नया काम नहीं करते हैं। सर्व आरंभ त्यागी का अर्थ ये नहीं है कि आप रसोई में खाना बनाने ही नहीं जाते, कि ये भी तो आरंभ करना है। सर्व आरंभ त्यागी का अर्थ है कि अपने चित्त में किसी स्वार्थ या ममता को आरंभ ही नहीं होने देता, अपने चित्त में किसी आकांक्षा को जगने ही नहीं देता है। अब ये तभी हो सकता है जब आपकी नजर बराबर आपके मन पर बनी रहे कि मन क्या सोचता है। जब जब तुम्हें गुस्सा आए तो अपने गुस्से पर थोड़ा विचार किया करो कि मुझे गुस्सा क्यों आया। कहीं ना कहीं आकांक्षा, कहीं ना कहीं स्वार्थ, कहीं ना कहीं ममता, कहीं ना कहीं द्वेष, कहीं ना कहीं राग, इन्हीं बीजों से ये दुख के फल निकलते हैं। तुम दुख के फल को नहीं चाहते हो तो इन बीजों को मत डालो। और याद रहे, आकांक्षा, स्वार्थ, इच्छा वो बीज हैं जिनको एक बार आपने अपने मन में बो दिया तो ये पेड़ जरूर बनेंगे। पेड़ बनेंगे तो फल भी जरूर देंगे। ये बड़े मायावी पेड़ हैं, इन पेड़ों को उगने में समय नहीं लगता, इन पेड़ों को फल देने में भी समय नहीं लगता है। सर्व आकांक्षाओं का त्याग किया है जिसने, बाहर भीतर से शुद्ध है जो चतुर है। तुम चतुर किसको कहते हो? दक्ष किसको कहते हो? जो झूठ अच्छा बोल सके, जो दुनिया को बेवकूफ बना सके, जो टैक्स की चोरी कर सके, जो अपने मुनाफे को बड़ा कर सके, जो धन ज्यादा कमा सके, जो फैक्ट्री बड़ी कर सके, जो मकान को 4 से 8 और 8 से 16 मंजिल कर सके, वो बड़ा होशियार है। ये दुनिया में तो यही कहते। मिट्टी का ढेर छोटा हो कि बड़ा, मिट्टी मिट्टी ही है। और मिट्टी के बड़े ढेर से तुम धनी नहीं हो जाओगे और मिट्टी के छोटे ढेरों से तुम गरीब नहीं हो जाओगे।